बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th, ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ concept of market. Concept of market. What is a market? What is the market? Dear students, it should be noted, in economics, market does not refer to any shopping complex. Not a shopping complex. It refers to a mechanism or an agreement that facilitates contact between the buyers and sellers for the purchase of and sale of goods and services. Now, what is a market? Market does not mean a shopping complex, but it refers to a mechanism or an agreement that facilitates contact between the buyers and sellers for the purchase and sale of goods and services. जब ये एक मैकेनिज़्म है, मार्केट एक मैकेनिज़्म है जहाँ पर एक एग्रीमेंट के ज़रिए फैसिलिटेट किया जाता है बायर्स एंड सेलर्स. It is a facilitation center between buyers and sellers. ये एक कंटैक्ट सेंटर है, ये एक मार्केट हम कहते हैं, ये मार्केट कंटैक्ट पॉइंट है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जहाँ पर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस की होती है, जहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बायर्स एंड सेलर्स को, उस चीज़ को हम कहते हैं मार्केट. अब आज के दौर में आप देखते हैं कि आज के दौर में जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, आज आप ऑनलाइन देखते हैं. आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं और नेट के ज़रिए हम कोई भी किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं. किसी भी चीज़ के पेमेंट हम घर में ही करेंगे और हमें वो चीज़ घर पहुंच जाएगी. हम घर में बैठे हैं और हम मार्केटिंग कर रहे हैं. जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, या जो डीलर है, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और वो यहाँ से हमारा ऑर्डर लेता है. फिर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वो चीज़ हमारे घरों तक पहुँचती है, हमारे पास पहुँचती है. इस चीज़ को हम कहते हैं मार्केट. ये है कंसेप्ट ऑफ मार्केट. अब ये नहीं है कि कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स होना चाहे, शॉपिंग कम्प्लेक्स या फिर हम बाज़ार जाएंगे वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, वो ज़रूरी नहीं है. ये क्या है? ये एक मैकेनिज़्म है और एन एग्रीमेंट दैट फैसिलिटेट्स कंटैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स फॉर द परचेज और एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब यहाँ पर इसके फीचर्स हैं. फीचर्स पहले हमें देखना है कि यहाँ पर पहले हमें ये हो गया कंसेप्ट ऑफ मार्केट. अब हमें देखना है कि परफेक्ट कंपटीशन है.
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट मार्केट जो है इसके अलग अलग अपने टाइप्स हैं। पहला जो है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट is a form of market where there is a large number of buyers and sellers of a commodity. Homogeneous product is sold with no control over price by an individual firm. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट where there is a large number of buyers and sellers of a commodity. Homogeneous product is sold with no control over price by any individual firm. यहाँ पर याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यह है is a form of market where there is a large number of buyers and sellers. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? वो मार्केट सिचुएशन जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे। जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे उस चीज़ को हम कहते हैं, उस मार्केट को हम कहते हैं दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट where there is a large number of buyers and sellers of a commodity. किसी भी कमोडिटी के लिए बहुत सारे बायर्स भी होंगे और बहुत सारे सेलर्स भी होंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वहाँ पर क्या है? होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड विद नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय एन इंडिविजुअल फर्म। कोई इंडिविजुअल फर्म ऐसी नहीं होगी जो प्राइस पर कंट्रोल कर सकेगी। यानी प्राइस पर कंट्रोल किसी इंडिविजुअल फर्म का नहीं होगा। किसी भी इंडिविजुअल फर्म का कंट्रोल प्राइस पर नहीं होगा। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड with no control over price by an individual firm. Now what is homogeneous? Homogeneous क्या है? It is a feature. Homogeneous means the product मैं लिखूंगा यह homogeneous प्रोडक्ट क्या है? Homogeneous product is of the same kind and nature, consisting of similar parts or features. Homogeneous product क्या है? Is the same kind and nature. यानी कोई भी प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। Homogeneous product क्या है? Is the same kind and nature. Any product बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी मुशाबत होती है, जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज द सेम काइंड एंड नेचर कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर पार्ट्स और
फीचर्स, जिसके सिमिलर पार्ट्स और फीचर्स होंगे उसको हम कहते हैं दैट इज होमोजेनियस प्रोडक्ट। अब ये होमोजेनियस प्रोडक्ट इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इसकी सेल और परचेज होती है यहाँ पर with no control over price by any firm, by an individual firm। कोई भी इंडिविजुअल फर्म प्राइस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। इस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज परफेक्टली कंपटीशन मार्केट is a form of market where there is large number of buyers and sellers of a commodity. Homogeneous product is sold with no control over price by an individual firm. What the homogeneous product is? The homogeneous product is the same kind and nature consisting of similar parts or features. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि features of perfect competition. Features of perfect competition. Number first feature is large number of firms or sellers. Number first feature is large number of firms and sellers. ये एक फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का। नंबर सेकंड इज large number of buyers. Large number of buyers. Number third is homogeneous product. Number fourth is perfect knowledge. Number fifth is free entry and exit of the firm. Number sixth is independent decision making. Independent decision making. Number seventh is perfect mobility. Number eighth is no extra transportation cost. No extra transportation cost. अब यहाँ पर जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर है नंबर फर्स्ट फीचर इज लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। ये फर्स्ट फीचर है। फिर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, परफेक्ट नॉलेज है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, इंडिपेंडेंट decision making, perfect mobility, no extra transportation cost. अब ये फीचर्स हैं, ये 8 फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। यानी कि नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़, ये आसान याद रखना है, परफेक्ट कंपटीशन में एक फीचर ये है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं या फर्म्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट वो मैंने आपको पहले ही बताया है, परफेक्ट नॉलेज है। इसमें परफेक्ट नॉलेज होती है यानी कि एक बायर एंड सेलर दोनों मार्केट सिचुएशन से दोनों आगाह होते हैं, यानी कि बोथ सेलर एंड बायर वो मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्राइस होता है उसके बारे में उनको परफेक्ट नॉलेज होती है, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भी उनको पता होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, यानी किसी भी वक्त कोई फर्म एंट्री कर सकती है परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में, तो कोई बैन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, या एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री भी फ्री है और एग्जिट भी फ्री है, दोनों फ्री है। इंडिपेंडेंट डिसीजन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, यानी कि
जो डिसीजन होते हैं, डिसीजन उनका होता है फ्री, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, यानी बायर एंड सेलर वो पूरी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस सिमत में जाएंगे, उनको किसी चीज़ की रुकावट नहीं होती है। फिर है परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी भी इसमें हो सकती है। परफेक्ट मोबिलिटी क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और मोबाइल दे कैन मूव टू द इंडस्ट्री वेयर दे कैन गेट बेस्ट प्राइस। ये परफेक्ट मोबिलिटी क्या है ये मैं बताऊंगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और मोबाइल दे कैन मूव टू द इंडस्ट्री वेयर दे कैन गेट बेस्ट प्राइस। वो वहाँ की तरफ जा सकते हैं। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक यूनिट से, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं। वो मोबाइल होते हैं, उनको भी कोई बैन नहीं है। जहाँ पर उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जहाँ पर उनको ज़्यादा लेबर मिलेगा, जहाँ पर उनको ज़्यादा रेट मिलेगा, जहाँ पर उनको ज़्यादा चार्जेस मिलेंगे, वो वहाँ की तरफ मूव कर सकते हैं। यह है फ्री परफेक्ट मोबिलिटी। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग से नहीं लिए जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पर नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर वाइल बाइंग ए कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स। किसी भी सेलर से कोई भी चीज़ वो खरीद सकता है, यानी उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। इसमें यह है कि नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स। ये है, दीज आर द 8 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन।